देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें जनता ने महसूस किया कि प्रदेश में अमन चैन कोई ला सकता है, कानून का राज ला सकता है, प्रदेश में खुशहाली ला सकती है, सर समाज का हित कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है, तो सर समाज का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में सुनिश्चित है। बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय का चुनाव बड़े दमदारी से लड़ेंगे और माननीय बहन जी के आदेश से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। बसपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और गाजियाबाद जिले की अगर हम बात करें तो कितने अब तक नए सदस्य बनाए गए हैं बसपा में? परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार जनपद गाजियाबाद की 5 विधानसभा में युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है और भारी संख्या में प्रतिदिन बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्या लगभग कितने लोगों की नई ज्वाइनिंग हुई है बसपा के अंदर, कुछ आंकड़े दे सकें? देखिए, ये गिनती के तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रतिदिन हर विधानसभा में, जैसे कल मोदी ने विधानसभा में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें मौजूदा ग्राम के प्रधान, सभासद, पार्षद, बीडीसी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सर समाज के लोगों ने भारी संख्या में हमारे जो मेरठ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर साहब हैं, माननीय राजकुमार गौतम जी, माननीय प्रदीप जाटव जी और जितने भी हमारे सभा पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का उन लोगों ने दाम थामा है। क्या लगता है आपको कि जो अति पिछड़ी जातियाँ थी वो जो बसपा से छिटक गया था एक बहुत बड़ा वोट बैंक, वो वापस बसपा की तरफ अब रुख कर रहा है और उस पर खास तौर पर आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें जनता ने महसूस किया कि प्रदेश में अमन चैन कोई ला सकता है, कानून का राज ला सकता है, प्रदेश में खुशहाली ला सकती है, सर समाज का हित कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है, तो सर समाज का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। सर समाज का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली ऐसी नेता हैं जो प्रदेश में खुशहाली ला सकती हैं, कानून का राज ला सकती हैं, सबको सम्मान दे सकती है और सबके विकास की बात करती है। इसलिए सर समाज, जो चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे मोस्ट बैकवर्ड समाज है, चाहे अपर कास्ट के गरीब समाज के लोग हैं, सब समाज के लोगों ने जो पिछड़ा रिजल्ट आया उससे अपनी गलती स्वीकार करते हुए अब प्रतिदिन उन्होंने माननीय बहन जी में आस्था जताई है और बहुजन समाज पार्टी में दिन प्रतिदिन जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, जो ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है जब आप रसीद काट रहे हो, नए सदस्य बना रहे हैं? क्या वो लोग फिर से आ रहे हैं बीएसपी के साथ में जो ब्राह्मण है? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं सब। ब्राह्मण समाज के लोग भी बड़ी संख्या में सदस्य बन रहे हैं। अभी गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। हर विधानसभा में ब्राह्मण समाज तेजी से जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज तेजी से जुड़ रहा है, मोस्ट बैकवर्ड काफ़ी संख्या में जुड़ रहा है। अब वो सब पछता रहे हैं। उनको क्या मिला है? इस सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हुआ है। दलित समाज के साथ साथ, मुस्लिम समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न हुआ है। अब उनको जो है ये लगा है कि हमको जो मान सम्मान मिला है केवल बहुजन समाज पार्टी में मिला है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे ज़्यादा सम्मान सर समाज के लोगों को देने का काम किया है। वो तो सर डिप्टी सीएम बने हुए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, तो दिनेश शर्मा जी नहीं हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं। और ब्रजेश पाठक जी वो पाठक जी हैं जिनको नेता बनाने का काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए गए हैं या बहुजन समाज पार्टी के रिजेक्ट पीस है, उनको केवल शो कर रहे हैं। उनको आप जब बना सकते हैं, लेकिन समाज जोड़ने का काम वो नहीं कर सकते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि बीएसपी जो है नेताओं की एक नर्सरी है जी, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं बीएसपी में बड़े लेवल पर, उनको रोक क्यों नहीं पाती है बीएसपी? क्यों छिटक कर चले जाते हैं दूसरे दलों में? वो देखिए, लोगों का निजी स्वार्थ सामने आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन मूवमेंट भी है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मिशन के लिए, समाज के लिए
राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया है। माननीय बहन जी को रत्ती भर लोभ लालच नहीं है, लेकिन जिनको माननीय बहन जी ने नेता बनाया है उनके मन में निजी स्वार्थ आ जाता है। निजी स्वार्थ की भावना में जाकर के पार्टी छोड़ के चले आते हैं, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी कोई दोषी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जो छोड़ के गया है, अकेला गया है, उसके साथ उसका समाज का वोट, उसका परिवार का वोट कभी नहीं गया। 10 मार्च के बाद में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है बीएसपी में, ना कोई अभी काम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिस तरह से दूसरी पार्टियां कर रही हैं, जिस तरह से बीजेपी कर रही है। बूथ लेवल पे काम, बड़े नेता नहीं आए फील्ड में अभी भी बीएसपी के उतर करके। नहीं, मैं इस बात से पत्रकार महोदय आपकी सहमत नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी दिखाने का काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वो है, जो एक एक वोटर है, एक एक सपोर्टर है, वो सदस्यता अभियान में लगा हुआ है और सदस्यता अभियान का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम इसको किसी समाचार पत्र में किसी प्रकाशित नहीं करते। हमारे नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि हम प्रेस मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो हमारे नेता प्रेस के माध्यम से दे देते हैं। इसलिए वो लोग काम कुछ नहीं करते हैं, वो केवल झूठ को प्रचारित करने का काम करते हैं। मीडिया उनको उनकी गलत बात को दिखाने का काम करता है। मीडिया कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सही बात को दिखाने का काम नहीं करते। आज प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। कौन सा एक काम इन्होंने किया है? प्रेस मीडिया दिखाए इस बात को लगा करके। माननीय बहन जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रेस मीडिया दिखाए, लेकिन ये दिखाने का काम नहीं करते हैं। बहुत जी जो भाजपा है वो देशभक्ति की बात करती है, घर घर झंडा पहुंचा रही है, हर घर तिरंगा पहुंचाया है, वो देशभक्ति जगा रही लोगों में। जहाँ तक देशभक्ति की बात है, इसका समर्थन सबसे पहले हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी नेता ने किया है। हर घर पर तिरंगा होना चाहिए, राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उससे पहले घर भी होना चाहिए। जो अकेली नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने अपनी सरकार में सर समाज के लोगों को, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान देने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास मकान नहीं हो, झंडा नहीं फहराए तो उसके देशभक्ति की कमी है, उसमें भी देशभक्ति है। ये जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये अपने मुख्यालय पर पहले झंडा लगाएं। ये जाकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबसे जो दिखाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी दिखाने में काम नहीं करती है। सर, जो सदस्य अभियान चल रहा है बीएसपी का, उसमें जो कीमत है 200 रुपये बताई गई है। ये गरीब गुरबा समाज है, बीएसपी का जो वोटर है, सपोर्टर है, कुछ ज़्यादा बोझ वजन नहीं पड़ेगा उस कार्यकर्ता पर? नहीं, देखिए 200 रुपये की रसीद है, ये नहीं मेरे पास, माननीय बहन जी का हस्ताक्षरित रसीद है। 200 रुपया 1 साल की सदस्यता है। ऐसा कोई देश में ऐसा नागरिक नहीं है कि 200 रुपया 1 साल में ना दे सके। 200 रुपये की सदस्यता है। आप तमाम तरह के सामाजिक आयोजन करते हैं, हाँ। उसमें 500-1000 रुपये देते हैं। 200 रुपये की सदस्यता कोई ज़्यादा नहीं है। आप लगाइए ना, एक दिन में कितने पैसे बैठते हैं? 365 दिन होते हैं। 200 रुपये को बांट के देखिए कितना होता है। 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है बड़े पैमाने पर। लोग उत्साह से एक मीटिंग में 100 200 सदस्य बनने का काम हो रहा है। लेकिन सर, दूसरी पार्टियां 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये लेती हैं, कुछ तो मिस कॉल मरवा करके अपने सदस्य बना रही हैं पार्टियां। जितने मिस कॉल से मेंबर बनाए, उनके देखो ना कितने मेंबर बने, कितने वोट मिले उनको। उनके जो मेंबर बनते हैं वो दिखाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जो करती है ओरिजिनलिटी से करती है। हम 200 रुपये लेते हैं, इसी से पार्टी चलाते हैं, इसी सदस्य का काम करते हैं। किसी उद्योगपति चंदा नहीं लेती बहुजन समाज पार्टी। कुछ और लोग आरोप लगाते हैं कि चंदा बहुत उगाते हैं बीएसपी, जैसे कि आप पर्ची काट रही हैं। देखिए, आरोप तो किसी भी लगा दें। आरोप जब बहुजन समाज पार्टी में रहता तब तो कोई नहीं बोलता, जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के जाते तभी क्यों बोलते हैं? बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे लोगों को, जिनके टिकट भरने के लिए पैसे नहीं हैं, माननीय बहन जी ने उनको सदन में भेजने का काम किया, उनको एमएलसी बनाने का काम किया, उनको राज्यसभा बनाने का काम किया। बताए ना, किसी से एक पैसे लेने का काम किया हो तो। लेकिन कांशीराम जी ने साइकिल चलाई थी, पैदल पूरे देश में घूमे थे, उन्होंने उस तरह से सदस्य बनाए थे। आप रसीद कटवा रहे हैं? देखिए, उस समय साइकिल का ज़माना था, उस साइकिल भी लोगों के पास नहीं होती थी। उस समय साइकिल भी नहीं होती थी, तो साइकिल पर ज़्यादा चलते थे। आज लोगों के पास मोटरसाइकिल की गाड़ी है तो गाड़ी से चलते हैं। जो विपक्षियों आरोप लगा रहे बीएसपी पर कि ये हर विधानसभा में करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे पर्ची काट करके, रसीद काट करके, बीएसपी सदस्य अभियान के नाम पर। देखिए, विरोधी का काम आरोप लगाना है, विरोधी का काम लगा। एक भी कोई साथी बता दे कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी को एमएलसी बनाने में, किसी को राज्य मंत्री बनाने में, किसी को राज्यसभा बनाने में, किसी भी एक साथी से 1 रुपया लिया हो।
बहुजन समाज पार्टी ने कभी किसी उद्योगपति से चंदा लिया हो? 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी ने किसी परिवार के हिस्सेदार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। 4 बार की सरकार में जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उनको राज्य मंत्री या राज्यसभा या MLC बनाने का काम किया है। कभी उद्योगपति के चंदे से बहुजन समाज पार्टी नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी जो सदस्यता का हम जो ये मेंबरशिप लेते हैं, इससे पार्टी चलाने का काम करते हैं। सर, चुनाव आ रहे हैं निकाय वगैरह के, तो क्या तैयारी कर रखी है बीएसपी ने इस लेवल पर? बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय का चुनाव बड़े दमदारी से लड़ेंगे और माननीय बहन जी के आदेश से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।